नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बस्ती का जो 23 वाला पार्ट है वो हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग बस्ती को अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस करते हैं, रोज नया नया चीज सीखते हैं। ग्रंथों में तो बहुत चीज लिखा है, लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिकली डिस्कस करके ही समझ आती है। अभी हम ये वाला पढ़ते हैं। इसमें बताया है कि ये थोड़ा मॉडर्न पार्ट है कि प्रयोग द्वारा भी वो निर्देश मिलता है कि बस्ती के बाद कीटो एसिड के पायरुविक एसिड नाम का तत्व कम हो जाते हैं। मतलब जब भी बस्ती देते हैं ना, तो शरीर में अगर कीटो एसिड बहुत ज्यादा हो गए, जो एक तरह से विष वाला तैयार हुआ शरीर में चीजें रहती है, या पायरुविक एसिड, जैसे दाल होता है, दाल का ऊपर का पानी अगर हमने नहीं निकाला और प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो वह बहुत पायरुविक एसिड बनाता है, या कीटो एसिड बहुत ज्यादा शरीर में बनते हैं। तो वो जब हम बस्ती देते हैं तो बॉडी से वो क्लींजिंग हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। शरीर रक्त में पायरुविक एसिड जब बढ़ता है तो विटामिन B1 तत्व कम हो जाते हैं, और जब पायरुविक एसिड घटता है तो विटामिन B1 के तत्व बढ़ जाते हैं। इस विटामिन का वातवाहक संस्थान पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह कम हो जाए तो वातवाड़ी नाड़ी के कोशों में शोथ उत्पन्न होता है। नाड़ी के ऊपर रहने वाली माइलिन नाम का जो माइलिन शीथ है उसमें भी शोष डीजनरेशन उत्पन्न हो जाता है, और उसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर डीमाइलिनेटिंग डिजीज ऐसे बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं। तो वह बहुत खतरनाक होता है, जो अनेक रोगों से होती हैं। यह विटामिन जो होता है विटामिन B1 हृदय और रक्तवात संस्थान पर कमी न होने से हृदयावसाद प्रभाव रखता है। उसी तरह अन्न पाचन संस्थान पर भी प्रभाव रखता है, जिससे अजीर्ण, अगर विटामिन B1 की कमी होगी तो अजीर्ण होगा, विबंध होगा, अरुचि, अग्निमांद्य, अन्न वस्त्र होता है इसका, चेष्टानाश इत्यादि लवण उत्पन्न होते हैं। बस्ती से इन तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे उसके तत्त कार्मुकता पर प्रकाश मिलता है। इसलिए बस्ती देना कितना जरूरी है, बॉडी का क्लींजिंग होना बहुत जरूरी होता है। छठवां पॉइंट है कि पक्वाशय यह कृमियों का स्थान है। पक्वाशय में कृमि रहते हैं, यहाँ पर पुरीषज कृमि रहते हैं। वैसे आमाशय में कफज कृमि रहते हैं, जिनको हम श्लेष्मज कृमि भी कहते हैं। यहाँ पर दी हुई बस्ती उन कृमियों का नाश करती है और शोधन करती है, जिस तरह पक्वाशय में सहज कृमि भी रहते हैं। सहज मतलब वो अपने आप उत्पन्न हुए रहते हैं। इन सहज कृमियों को अवैकारिक कृमि कहा जाता है। वे प्रकृति के लिए उपयुक्त तत्व निर्माण करते हैं। अभी कृमि बैक्टीरिया को भी कह सकते हैं, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो पचाने का काम करते हैं, अन्न को सड़ा के मतलब फर्मेंट करके अच्छे से पचा के, जिसको हम प्रोबायोटिक बायोटिक ऐसे बोलते हैं ना, जो खाना पचाने में सहयोग करते हैं। तो वह प्रकृति के लिए उपयुक्त तत्व निर्माण करते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये विटामिन B के कुछ तत्व और विटामिन K को उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेद प्रणीत बस्ती, जिसमें हम दूध, तिल, गुड़, तिल आदि तत्वों द्वारा प्राकृतिक कृमियों को बढ़ाकर उनसे एक घटक प्रबुद्ध मात्रा में उत्पन्न ऐसा अनुकूल वातावरण उत्पन्न करती है। अन्वेक्षण कार्य से यह स्पष्ट हुआ है कि इन कृमियों की संख्या प्रबुद्ध मात्रा में बढ़ाने में बस्ती सहायक होती है। जो पॉजिटिव कृमि होते हैं, जो अन्न पचन में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको बढ़ाने में बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे विटामिन B ग्रुप के बढ़ने पर बृहण और वात व्याधि में लाभ होता है। विटामिन बी ग्रुप के त्वचा रोग, नेत्र दाह आदि में कारण होते हैं। न्यून होने पर, कम हो गए तो नेत्र दाह वगैरह होगा, त्वचा रोग होगा, जिनकी पूर्ति से त्वच, वर्ण और चक्षुष बस्ती में कहे गए गुणों का कार्मकत्व स्पष्ट होता है। विटामिन के प्रभुत मात्रा में ये कृमि तैयार करते हैं।
इनसे कभी इनकी कमी प्रायः कभी नहीं होती है, लेकिन आज तक प्रभुत मात्रा में प्रयुक्त एंटीबायोटिक औषधियां इन कृमियों को नष्ट करती है। जब ज्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे तो जो पॉजिटिव जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया वगैरह हैं जो शरीर को फायदा कर रहे हैं या जो विटामिन बना रहे हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं कृमि। इससे इस विटामिन की कमी हो जाती है। यह घटक रक्त के स्तंभन घटक आस्कंद को कायम रखने में भाग लेता है। मतलब जब ब्लड का क्लॉटिंग अगर हो अच्छे से हो, उसके लिए ये बैक्टीरिया जो है वो शरीर के लिए फायदेमंद रहते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक से वो जो फ्लोरा फोना है शरीर का अंदर का, वो सब नष्ट हो जाता है। तो शरीर को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कम हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां और हो जाती है। और दूसरा क्या है, एंटीबायोटिक्स ज्यादा दिन तक खाएं तो बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है कुछ कुछ बैक्टीरिया वायरस के उससे। तो वह एंटीबायोटिक भी नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए बस्ती चिकित्सा जो है वो व्याधि क्षमत्व को बढ़ाती है और पॉजिटिव जो effects हैं उनको मेंटेन रखती है। बस्ती का महत्वपूर्ण कार्य स्थानिक वातवाहिनी नाड़ियों पर प्रशम के तौर पर होता है, जिससे अनेक प्रकार के शूल कम हो जाते हैं। शोधन के कार्य से पक्वाशय, कटी, पार्श्व तथा कोष्ठ में दबाव कम हो जाने से अनेक वातकृत शूल तुरंत शमत हो जाते हैं। जैसे किसी को हार्ट में पेन हो रहा है बहुत दिनों से और हमने बस्ती दे दिया, तो वायु निकल जाएगा तो हार्ट का पेन ठीक हो जाएगा। कमर में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, पार्श्वों में हो रहा है, पक्वाशय में हो रहा है, प्रेशर कम हो जाता है। तो ये प्रेशर को कम करने के लिए भी, और अगर बीपी के पेशेंट आ रहे हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट आ रहे हैं, या हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, स्ट्रेस बहुत है, बस्ती दे दिया ना, तो क्या होगा कि धन्वंतर तेल का एक दिन और दूसरे दिन दशमूल काढ़े का, ऐसा आप 21 डेज देके देखिए, बीपी एकदम नॉर्मल हो जाता है। इतना बढ़िया ये काम करता है क्योंकि प्रेशर को कम कर रहा है। ऊपर देखा गया कि प्रायः कार्यों में स्नेहो महत्व का महत्व है। केवल इससे, यह केवल अनुवासन के कार्य की ऐसा कल्पना करें, निरू में भी स्नेह होता है। हम लोग निरू को केवल ऐसे ही नहीं देते, प्लेन नहीं देते, उसमें भी हम थोड़ा स्नेह मिला के ही देते हैं। अभी यही चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा ये भी देखते हैं बात पित्त कफ से। स्नेह के ग्रहणी तक पहुंचने के कारण शीर बस्ती परिणाम शूल में जहां ग्रहणी में व्रण होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, उनमें रोपण का कार्य तुरंत करती है और शूल को मिटा देती है। तो डिओडिनल अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, जब हम तिक्तक शीर बस्ती दे रहे हैं तो तिक्तक शीर बस्ती के साथ हम थोड़ा घी मिला के देते हैं, तो वह हीलिंग करने को बहुत सपोर्ट करती है, हील जल्दी होता है। जहां स्नेह होगा वहां पे कफ बनेगा, प्राकृतिक कफ बनेगा, और प्राकृतिक कफ बनेगा तो हीलिंग जल्दी होगा। यह भी प्रयोग सिद्ध है। इस तरह बस्ती के प्राय कार्य आयुर्वेद शास्त्र तथा आधुनिक सिद्धांतों के अनुसंधान के तत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बस्ती के प्रयोगार कतिपय कल्प, निरु अनुवासन बस्ती की संहिता में अनेक कल्प निर्दिष्ट हैं। वमन आदि योगों के समान बस्ती कल्प की भी कोई मर्यादा नहीं है। विद्वान वैद्य तर्क से अनेक कल्प तैयार कर सकते हैं। प्रयोग सौकर्य के लिए बस्ती के कुछ कल्प संहिता ग्रंथ से यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। निरु कल्प देखें तो बला गुड़ुच्यादि, निरु कल्पों में सर्वप्रथम बला गुड़ुच्यादि बस्ती बताई गई है, जो बस्ती में उदाहरण स्वरूप कही है। यहाँ का प्रमाण वास्तव में प्रयोग दुष्कर है। इस बस्ती में बलामूल गुड़ुची, बला गुड़ुची आती है ना, तो बलामूल गुड़ुची, हरित की, विभित की, आमल की, रासना, शुद्र पंचमूल, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, प्रत्येक एक एक फल 4 तोला लेना है। मदन फल 4 8 संख्या में लेना है। बकरे का मांस आधा तोला लेकर चतुर्गुण जल में चतुर्थांश क्वात करे। फिर उसमें प्रक्षेप द्रव्य में अजवाइन, मदन फल, बिल्व, त्वक, कुष्ठ, त्वचा, सोया, त्वक, सोया, मोथा, पिपली का कल्प 1 पिचू 1 तोला, गुड़ 1 पल, घी तेल 1 प्रस्तुति, मतलब 16 तोला मिलाकर सुकोष्ण बस्ती खंड से मंथन कर, खंज मतलब जो मथनी होती है ना, मथने वाली, जिसको मराठी में रवि बोलते हैं, उससे मत कर या मिक्सी में भी घुमा के अकंपादी गुणों के साथ विधिवत दे। मतलब अकंपादी मतलब वैद्य दे रहे तो कांपना नहीं है, बिना डरे दे देना है। यहाँ मदन फल के अतिरिक्त क्वाक 60शील पल मतलब 33 प्रस्तुति होता है, जो सर्वथा अप्रयोज्य है। चक्रपाणी कहते हैं कि महर्षि वचन के कारण इसमें कोई मीमांसा करना उचित नहीं है। इस क्वात में विशेष गुण समझना चाहिए, तथापि हमारे मत से यह क्वात इसी विधान से तैयार कर वयानुसार मात्रा में उपयोग करें, न कि एक साथ संपूर्ण 12 प्रस्तुति से अधिक बस्तीमान कदापि प्रयोग नहीं है। मतलब मात्रा भी देना तो पेशेंट टू पेशेंट वो कितना सह सकता है, कितना ले सकता है, उसकी प्रकृति कितनी है, उसकी सहन शक्ति कितनी है, उसका साथ में कैसा है, उसका तत्व कैसा है, वह सब देख के ही बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। निरूह बस्ती के बारे में बोल रहे हैं। और बात विकार में निरूह में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो बिल्व तो अग्निमन, शोना, गंभारी, पाटला, ये सब दशमूल में होता ही है। उनका विधिवत क्वाथ बनाकर घृत, तेल, वसा, मज्जा
तथा मात्रस डालकर बात विकार में बस्ती देना है। शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, एरंडमूल, इनका उपयुक्त विधि से निरोध है। तो लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, ये शायद इन्हीं के घटक द्रव्य हैं। जौ, कुल्थी, बेर, शालीपर्णी, इनका क्वाथ चतुस्ने और मात्रस मिलाकर निरोध है। फिर गुडुचि, त्रिफला, रासना, दशमूल, बला, प्रत्येक एक पल, मांस 16 पल लेना है और 136 पल पानी में उबालकर चतुर्थांश स्वाद कर लेना है, इसे छान लेना है। इसमें 8 पल लेकर प्रियंगु, मुस्ता, सैंधव, सौंफ, बचा, पिपली, अजवाइन, कूट, बिल्व, इनका सूक्ष्म पिसा हुआ कल्क और गुड़ 1-1 तोला मिला लेना है। फिर मदन फल आधा पल, मधु, घी, दूध, शुक्त, कांजी, मस्तु और मूत्र इनके साथ घोलकर बस्ती देना है। यह तेज, वर्ण, बल, उत्साह, वीर, अग्नि और प्राण को बढ़ाकर सभी वात रोगों को नष्ट करता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे आचार्य जो थे वो मांसाहार को ऐसा प्रमोट करते थे कि आप नॉनवेज वाले मांस को बना के भी करें। तो वो ऐसे ऋषि मुनि थे, वो चिकित्सक लोग थे। जहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति है, धातु क्षय हुआ है, वहां पे बस्ती के रूप में मांसरस का प्रयोग बताया है, जो बृहण करेगा। और सामान्य विशेष से सामान्य सामान्य से वृद्धि भवती, इसलिए मांसरस का प्रयोग किया है। पित्त विकार में निरूबल है, अगर आप मांसरस के बिना भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो फायदा होगा, मेडिसिन से फायदा होगा, लेकिन मास्टर्स देने से और ज्यादा फायदा होगा। पित्त विकार में निरु है तो नलमूल, वेतस, वानीर, कमल, शैवाल, इनके क्वाथ में शर्करा, घी, मधु और दूध मिलाकर बस्ती दें। तो पित्त के जितने भी स्किन डिजीज है, औदुंबर कुष्ठ है, विसर्प है, आग्नेय विसर्प है, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। मंजिष्ठा, सारिवा, अनंता, सारिवा, पयस्या, शेरणी, यष्टि, मधु, इनकी बस्ती उपयुक्त प्रकार से दें। लाल चंदन, पद्मा, खस, पुन्नाग, इनकी बस्ती उपयुक्त प्रकार से घी, दूध इत्यादि मिलाकर दें। यह पित्त विकार में। फिर कुश, काश, नल, दर्भ, इक्षु, मुस्ता, इक्षु रस भी डाल के दे सकते हैं, मुस्ता, त्रिफला, नीलकमल, अडुलसा, सारिवा, उशिर, रासना, मंजिष्ठा, परपटक, फालसा, एक एक पल लेकर क्वाद करें। इसमें सिंघाड़ा, कौच, नागकेशर, अगरू, चंदन, विदारी, सौंफ, मंजिष्ठा, निशोत्तर, इंद्र, सैंधव, मदन फल, पद्माक, मिलेटी, इनका कल्प मिलाकर मधु, दूध और घी के साथ घोलकर नीरू दें। यह पित्त विकार, दाह, रक्तपित्त, पित्त गुल्म, रक्त प्रदर और ज्वर को दूर करता है। लोद्र, चंदन, मंजिष्ठा, रासना, सारिवा, बला, रिद्धि, काली सारिवा, अडुलसा, गंभारी, मेदा, मुलेठी, पद्माक, लघु पंचमूल, तृण पंचमूल, प्रत्येक 3 पल लेकर क्वाथ करें। जीवक, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, नीलकमल, जीवंती, मेधा, परपटक, फालसा, शतावरी, सैंधव, इंद्रियव, खस, पद्माक, कसेरू, इनका कल, शर्करा 3 पल, घी, मधु और दूध को घोलकर बस्ती दे। यह गुल्म, रक्त प्रदर, हृदय रोग, दाह, कंडू, विषम ज्वर, रक्तपित्त, अतिसार और पित्त रोग को नष्ट करती है। नेक्रोद आदि गण का क्वाथ का बस्ती पित्त में दे। मतलब ये इतना बढ़िया बताया है पूरा रिसर्च करके, जो जो मेडिसिन अवेलेबल है पित्त शामक, उन सब का हम बस्ती प्रयोग कर सकते हैं। दूध डाल के, घी डाल के, फिर उसके बाद में चीनी, मधु डाल के दे सकते हैं, पित्त का सब शमन कर देगा। कफ के विकार हैं तो अर्क, लाल मंदार का जड़ मूल, अलर्क, सफेद मंदार, पाठा, पुनर्नवा, हल्दी, त्रिफला, पीतदार, केवड़ी मोथा मोथा केवटी मोथा, पिपली, चित्रक, इनके क्वाथ में शार, गोमूत्र, मधु डालकर कफ विकार में बस्ती दें। कटफल, निम्ब, कुलत, अर्क, तुरई, गुडुचि, देवदारू, सारिवा, कटेरी, पाठा, मुरवा, अमलतास, इंद्रयव, इनका क्वाथ, बचा, मदनफल, सैंधव, सौंफ, देवदारू, इलायची, कूट, पिपली, बिल्व, सोंठ, इनका कल्प, सरसों का तेल, मधु, यवक्षार, मूत्र, तेल, कांजी, इनकी बस्ती। मेद के रोग, अग्निमांद्य, जो मतलब मधुर अवस्था पाक विकृत होने से अग्निमांद्य हुआ है। कफ रोग, प्रमेह, कामला, पांडु, अरुचि, गलगंड, गर्विश, ग्लानि और श्लीपद रोग के लिए उत्तम है। इतना बढ़िया बढ़िया ये सारे द्रव्य हैं। आरक वदादि गण के क्वाथ की बस्ती कफ प्रकोप में देना है। फिर पक्वाशय को शोधन करने की बस्तियां देना है। अब वहां पे बहुत सारा कचरा जमा है बहुत सारे साल से, उसकी वजह से स्किन डिजीज हो रहा है, अस्थमा की बीमारी है, उसके बाद में बड़े बड़े जो बीमारियां होती हैं जिनका असाध्य वेद है, जिनका इलाज ही नहीं है, तो पक्वाशय का शुद्धन शोधन कर दिया तो बहुत सारा बीमारी ठीक होता है। तो मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धर्मार्गव, कृतवेदन, वत्सक, वत्सक मतलब इंद्रिय, श्यामा त्रिवित मतलब काली श्यामा, त्रिफला, शालिपर्णी, दंती, द्रवंती मूल, करंज, पूती करंज, नीलिनी, शीरिणी, इनका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपको जो अच्छा लगता है। आचार्य लोगों ने पूरा किताब खोल के रख दिया,
पूरा ऐसे आपके सामने सब कुछ रख दिया है। अब आपको चूज करना है कि आप त्रिफला का देना चाहते हैं, आंवला मतलब मदन फल का देना चाहते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर करंज, पुत्तिकरंज, नीलिनी, शिरणी, सातला, शंखिनी, लोद्र, कंपिलक, इनके क्वाथ में गोमूत्र मिलाकर बस्ती देने से पक्वाशय का शोधन करती है। मूत्रम च दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी। और पक्वाशय को शोधन, क्योंकि गोमूत्र में क्षार होता है। क्षार जैसे हमारे वॉशिंग पाउडर में होता है ना, पानी में घुलने से कपड़े धुल जाते हैं, जो चिपका हुआ मल है वो निकल जाता है। आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति। तो ये पूरी तरह से क्लींजिंग करता है गोमूत्र डाल के। और गोमूत्र कैसा है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। तो बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि गाय का मूत्र है वो। हम केमिकल नहीं दे रहे हैं, हम मतलब मेडिसिन दे रहे हैं। गोमूत्र पक्वाशय को शुद्ध करता है, पूरा क्लींजिंग कर देता है। और शुक्र और मांस पर बस्ती काकोली, शीर काकोली, मृदगपर्णी, शतावरी। अब शतावरी का बस्ती देंगे, काकोली, शीर काकोली, तो वो जीवनीय गण के द्रव्य हैं, शुक्र को बढ़ाएंगे ही, मांस को बढ़ाएंगे ही। इतना बढ़िया बढ़िया, विदारी कंद है, मुलेठी है, सिंघाड़ा है, कसेरू। कौच के बीज, उड़द, गेहूं और जौ, ये मैंने प्रयोग किया है। कौच का बीज का मैंने शीरपाक बनाया, उड़ीद जौ गेहूं डाल के शीरपाक बना के उसका बस्ती दिया। अलिगोस्पर्मिया, अस्थपर्मिया, एजेंथोस्पर्मिया, इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर जलज प्राणी, आनुप मास में इसमें सिद्ध बस्ती शुक्र और मास को बढ़ाती है। कुछ ग्राही बस्ती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है, अतिसार हो रहा है, एक एक साल से उनको तकलीफ है, ग्रहणी की बीमारियां है, तो आपको ग्राही बस्ती देने, तो जीवंती, दीपन पाचन करके जीवंती, अग्निमंत, धाय के फूल, कुटज और इंद्रेव, अमलतास, खदीर, कुष्ठ, शमी, मदन फल, जौ, प्रियंगु, लाजवंती, तरुणी, जूही। तरुणी शायद गुलाब को बोलते हैं ना। और तरुणी कुछ और को भी बोलते होंगे। वटादि, शीर वृक्ष और लोद्र, इनसे सिद्ध ग्राही बस्ती। लोद्र और शीर वृक्ष के कषाय रसात्मक है, तो वो पूरा पानी को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए ग्राही बोले। और दीपन पाचन भी करते हैं। शुंठी भी ग्राही है। कुटज स्तंभन है। शालमली मूल का क्वाथ दूध और घी की बस्ती प्रवाहिका में देते हैं, तो ये मोचरस सिद्ध बस्ती देते हैं। शालमली मूल मोचरस का भी देते हैं। शालमली निर्यास को मोचरस कहते हैं, जो गोंद निकलता है। शालमली मूल का क्वाथ दूध और घी का बस्ती प्रवाहिका में देते हैं। और जीवदान, मतलब जहां पे ब्लीडिंग बहुत हो गया है, खून की कमी हो गई है, हैवी मेंसेस की वजह से, या किसी ना किसी रक्त पित्त की वजह से, या इंजुरी की वजह से, तो वहां पे हमें खून कम होने की वजह से हमको खून बढ़ाना है, तो बड़ी कटेरी, शीर काकोली, कृष्णिपर्णी, शतावरी, या गंभारी, बेर, दूध, खस, प्रियंगु, इन दोनों की बस्तियों में दूध, घी, रसांजर, मधुर, खांड मिलाकर बस्ती दे। हरिण, मुर्गा, मार्जार मतलब बिल्ली, भैंस, बकरी, इनके ताजे रक्त को जीवने गण क्वात या दूध के साथ मिलाकर बस्ती दें। बल वर्णकृत बस्ती, बल और वर्ण को बढ़ाने वाली। बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना, जो थक जाते हैं, थोड़ा भी काम करते हैं थक जाते हैं, उनको शीर बस्ती देना है, तो दूध 2 प्रसूति, 16 तोला, मधु, तेल, घृत, एक एक प्रसूति, इनको आलोडित कर बस्ती देना है। यह बल और वर्ण को बढ़ाती है और वात नाशक है। सिंपल सिंपल दूध, तेल, मधु, घृत ऐसे मिक्स करके दे सकते हैं। यह शीर बस्ती उत्तम बृहण बस्ती है। उपयुक्त प्रमाण को कम करके दूध 2 अंश, मधु 1 अंश, घृत 1 अंश, तेल 1 अंश मिलाकर बृहण विधि से धीरे धीरे परम लाभ करती है। बृहण बस्ती में और बता रहे हैं कि बृहण विधि के लिए इरिगेटिंग ट्यूब या ट्रांसफ्यूजन की ट्यूब मर्फिस ड्रॉपर के साथ संयुक्त कर एनिमा कैन से संयुक्त करे। आतुर को पहले शोधन बस्ती देकर मल विसर्जन कराए, उसके पश्चात ये बस्ती इस तरह दे कि उपयुक्त मात्रा कुल 1.5 से 2 घंटे के अंदर जाए, धीरे धीरे जाए। इस तरह अगर धीरे धीरे देते हैं ना, तो बस्ती वजन को बढ़ाती है, परिणाम शुल्क को दूर करती है, और इसमें मात्रस मिलाकर देने से शुक्र को भी बढ़ाती है। यह बस्ती वापस नहीं आती, शोषित हो जाती है। तो आप लोग, जैसे हम लोग सलाइन लगाते हैं तो धीरे धीरे वो जाता है, वैसे ड्रिप मेथड से ये जो बता रहे हैं कि इस तरह से प्रयोग करना है, तो ऐसे भी बहुत सारे वैद्य लोग करते हैं और बहुत अच्छा फायदा होता है। धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा तो पूरा एब्जॉर्ब होगा, और बस्ती का प्रत्यागमन नहीं होगा। इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मैं और कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोग का भी सुनना चाहता हूँ। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? या मनीषा मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? कंचन मैडम बोलिए आप कुछ। प्रणाम प्रणाम सर, बहुत अच्छा बता रहे हो सर। और इतनी सिंपल सिंपल बस्तियां हम दे सकते हैं, तो मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। मैं तो इजीली अभी इसको मतलब हर पेशेंट में यूज कर सकते हूँ। बहुत ही अच्छा बता रहे हो सर आप। जी।
और इतना मतलब वो दूध का बस्ती है, बलवर्ण कृत बस्ती है। ये मतलब हम बहुत बहुत सारे पेशेंट होते हैं ऐसे कि मतलब कि हाइपर पिगमेंटेशन फेस पे लगता है, जैसे कि आफ्टर 40 एक फीमेल में एक रजो निवृत्ति का काल होता है, तो उसमें उसकी वात वृद्धि बहुत होती है और उन्हें लगता है कि उनके फेस पे जैसे वांग आना या हाइपर पिगमेंटेशन होना या फिर बहुत ज्यादा डल होना। आज ही एक पेशेंट आई थी कि उनको देख के ऐसे लग रहा था, मैंने 2 साल पहले देखा था तो एकदम फेयर थी वो, और अभी एकदम मतलब कलर एकदम डार्क हो गया था। तो मैंने जस्ट पूछा तो ऐसे लग रहा था कि शायद ये मेनोपॉजल सिम्टम्स उसमें चालू हुए हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी हम ये बस क्योंकि वर्ण को ठीक करने वाला हम मेडिसिन तो हम दे ही सकते हैं, पर उसके साथ साथ ये भी बहुत अच्छा हम आपने जो बताया ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सिंपल लिखी हुई बस्तियां हैं सच में। मतलब ऐसे लगता था पहले तो मुझे पंचकर्म चिकित्सा करने के पहले ही कि ये इतना इजी है या नहीं है। पर सभी को सभी चीजों को देख के, मतलब व्यापक भी ना हो ये सभी चीजें देख के, जितने सारी आपने चीजें बताई है, इतने सारे मतलब मुझे लगता है कि आज का 25वां है शायद ना, 23वां 23। 23वां। तो मतलब इतने इसमें आपने इतनी सारी चीजें बताई है, तो मुझे लगता है कि हम इजीली दे सकते हैं सर बस्तियां भी। जी जी। सर। और मैं ये खत्म करने के बाद ये सारा पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, मैं बता के दूंगा। तो आप लोग इसका प्रयोग करिए, इसका जेरोक्स निकालिए, प्रिंट निकालिए, और आप लोग रोज पढ़ के जब भी आपके पास पेशेंट आए तो कुछ ना कुछ निकाल के और बत्ती दीजिए। सबको फायदा होना चाहिए ये सब चीज का। हम तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये सारे फॉर्मूला आपके पास रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य वातग्न बस्तियां, तेल है, प्रसन्ना है, मधु है, घी है, इनको एक एक प्रस्तुति, बिल्वादी मूल क्वाद 2 प्रस्तुति, कुल्थी का क्वाद 2 प्रस्तुति मिलाकर दी हुई बस्ती वात को नष्ट करती है। पंचमूल क्वाद से 5 प्रस्तुति, तेल 2 प्रस्तुति, मधु घी एक एक प्रस्तुति मिलाकर दी हुई बस्ती स्नेहन करती है और वात का नाश करती है। द्विपंचमूलादि बस्ती, दशमूल का क्वाद, बकरे का मांसरस, कांजी, अम्ल द्रव्य, तीनों स्नेह, इनको पूतो यवान्यो आदि कल्प मिलाकर बस्ती, यह सर्ववात व्याधि में उत्तम है। तो इस तरह से अलग अलग बस्तियों का प्रयोग हमारे ग्रंथों में है। जो भी मैं दे रहा हूं ना, ये बता रहा हूं। अभी देखिए इसमें बहुत सारे बता रहे हैं कि प्रमेह नाशक बस्ती, शुक्रकृत बस्ती, कृमिघ्न बस्ती, मूत्रकृच बस्ती, चक्षुष और दीपन बस्ती, दीपन लेखन बस्ती, शिरशूल नाशक बस्ती, योनि दोष उदावर्त गुल्म में बस्ती, विसर्प में बस्ती, दोष संसर्ग में बस्ती। फिर उसके बाद में लेखन बस्ती, चक्षुष्य बस्ती, माधुदलिक बस्ती, युक्तरथ बस्ती, सिद्ध बस्ती, बृहण बस्ती, उत्क्लेशन बस्ती, दोषहर बस्ती, शमन बस्ती, यापना बस्तियां। इतना सारा बता रहे हैं। यापना बस्ती में शालीपर्णादि यापन पहले मुस्तादी यापन बस्ती बताया, शालीपर्णादि यापन बस्ती, सहचरादि बस्ती, बलादि यापन बस्ती, द्विबलादि बस्ती, हपुषादि बस्ती, पंचमूल्यादि बस्ती, बलाद्य तीसरी बस्ती, फिर बलादी चौथी बस्ती, शालीपर्णी आदि बस्ती, पंचमूलादि बस्ती, पंचमूलादि बस्ती तीसरी, रसायन और वाजीकरण वाली बस्तियां। और फिर ये सब हमने शायद पढ़ा है। दशमूल की अनुवासन बस्ती, शताब्दी आदि बस्ती, जीवंती आदि अनुवासन, चंदन आदि अनुवासन, ये सब हमने पढ़ा है। केवल घी की बस्ती वातनाशक है। लाल होने तक चंदन नमक गर्म करके उसमें घी को पिघलाकर गर्म घी से बस्ती वातनाशक है। जैसे चंदन आदि तेल, पद्मक आदि तेल, नारायण तेल, सहचर तेल, क्षीरबला तेल, धन्वंतर तेल, शतावरी तेल इत्यादि से अनुवासन यथायुग आतुर में देना चाहिए। फिर वृष्यतम बस्तियां बताई हैं। और इसमें अब ये आ रहा है, संदर्भ आ रहा है, बस्तिना दियते इति बस्ती, बस्ती भी दियते यस्मात् तस्मात् बस्ती रीति स्मृता। ये सारा रेफरेंस है। ये मैं आप लोगों को किताब दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो आप लोग भी बस्ती का प्रयोग करिए, देखिए, और सभी पेशेंट लोग को आप ठीक करिए। ये सारे रेफरेंसेस हैं, उसके साथ ये बस्ती का प्रयोग बताएं। बहुत अच्छा किताब है, मुझे मेरे सर ने दिया था। तो ये मैं नोट्स आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ। बाकी आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं सेशन बंद करूंगा। अब बस्ती का खत्म हो गया। हम अब आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल पे सीरीज शुरू करेंगे। उसमें हर रोज आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। बेसिक ऑफ आयुर्वेदा, उस पे मैं करूंगा। हाँ मनीषा मैडम, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम सर। सर ये पूरा बस्ती का तो बहुत लंबा है और बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ, और रिपीट होने से ना इसमें इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ गया।
सर इसमें बस्ती का मैं अपना अभी का आज का एक अनुभव थोड़ा सा छोटा सा शेयर करूंगी। वो जो हाँ। पेशेंट थे सर, जो तांडववात वाले जो थे ना, हाँ जी। तो सर एक ही बस्ती में और नशे में और इसमें अभ्यंग स्वेदन में उनको बहुत लाभ मिला। और रात में बहुत अच्छे से सोए। उसका अभी एक वीडियो डाली है वो। तो उसमें बीपी बहुत ज्यादा हाई था, उसके बाद बस्ती और नशे के बाद में बीपी भी काफी अच्छा आया, रात में भी बड़े अच्छे से रहे। आज सवेरे जब थेरेपी दिए तो थेरेपी के बाद उठ के वो अपना पैंट खुद पहने हैं। अरे वाह। हो रहा है एक दिन में सर। बस्ती का ये है महत्व कि एक बस्ती में और एक बस्ती में वायु का शमन हुआ, अनुलोमन हुआ, और जो प्रत्यागमन होना था उसमें जो रुका हुआ था, और सिर में मैंने लेप लगाया, लेप लगा के शिरोधारा करी। और उनके जो वर्टिब्रा में है उसमें थोड़ा सा पिंड करवाया मैंने तेल से। और पत्र पिंड करा करके वो रुकते ही नहीं थे ना, वो टेबल पे छटपट छटपट जैसे मछली को डाल देंगे ना, वैसे होकर के टेबल से स्लिप हो जा रहे थे। कल दो लोग को पकड़ा के फिर पंचकर्म कराए हैं। और आज अकेले ही उनकी वाइफ भर थी और अटेंडेंट थे और पंचकर्म हो गया। ये लाभ बताई सर मैं। बहुत अच्छा बताया आपने। जी सर। और आपका जो अनुभव था सर, पेशेंटों को बहुत लाभ मिल रहा है। रियली रियली यू आर ग्रेट सर। थैंक यू आपको। और आपको वो मैडम ने भी बताया था, शिवानी मैडम ने, जो प्रिंसिपल हैं। मैं अभी जी इंस्पेक्शन लेने गया था, तो वो मैम मुझे जी मिली थी। जी वो कोल्हापुर के कॉलेज में प्रिंसिपल हैं वो जी। मैडम। तो हाँ मैं जी हाँ जी इंस्पेक्शन लेने गया था, एनसीएसएम का जो होता है ना, उसमें मैं गया था। तो मैम जी बोली, मैंने कहा कि आप हमारे सेशन में आइए। तो वो मैम आई, उनका इतना अनुभव है। बड़ौदा के कॉलेज में वो प्रिंसिपल रही हैं बहुत सालों तक, और उनके जी। अंडर में 50-60 पीएचडी हुए हैं वो मैम के अंडर में। तो वो हाँ मैम जी हाँ का जी। प्रैक्टिकल अनुभव भी बहुत है और थेरोटिकल भी है। मैम खुद ही पीएचडी की है। तो उन्होंने जो डायग्नोज किया था ना, जी हंगिटन कोरिया करके ऐसे बोला था। जी। तो हाँ, तो वो उनका भी तो अनुभव काम आया ना, सुनने के लिए हमें अच्छा बहुत लगा। बहुत काम आए सर। और वो क्या है ना, हम थोड़ा सा इस तरफ जा रहे थे क्रिएटिनिन पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वहाँ तो पित्त को ही पहले लेके चलिए। और उसको ही हाँ लेके चले तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिला सर। जी। जी ऐसे विद्वान विदुषी लोग हमारे सेशन में आते हैं तो हमारा कितना अच्छा होता है। और अरविंद सक्सेना सर भी आते हैं, कितना मजा आता है। महेंद्र सर जी भी आते हैं, जी। कितना मजा आता है। जी। थैंक ठीक यू है। सर। हाँ, अभी मैं बस्ती वाला जो है ना, ये अभी थोड़ा ब्रेक लूंगा, क्योंकि रोज रोज बस्ती होके थोड़ा फिर मजा नहीं आता है, कुछ नया नया होना चाहिए। अभी मैं मंडे हाँ से। सर, लगभग लगभग तो काफी कुछ हो ही गया है। और हाँ। इसमें संदर्भ के बाद में फिर हमको फिर अगला जो क्रम है पूरा संदर्भ में ही है, फिर आगे तो पूरा सब चीज हाँ, लगभग हो ही गया है सर बस्ती का। वही है, लेकिन इस पे और भी हम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रेक लेंगे। एक ही टॉपिक हाँ जी। जी करना सर जी बोर हो सर। गया है थोड़ा। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत पे मैं लूंगा। और ऐसा नहीं, मौलिक सिद्धांत मतलब ये नहीं कि वात पित्त कफ, तीन दोष, धातु मल और पंचमहाभूत, ये नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मौलिक सिद्धांत, मतलब स्वेद क्या है, उसका हम कैसे कर सकते हैं। हर चीज का मैं मौलिक सिद्धांत बताऊंगा मंडे से। वो मैंने नोट्स बना के तैयार रखे हैं, वो आपको काम आएंगे और कुछ नया नया मिलेगा। ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें, नए नए चीजें। हाँ। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं तो मैम की बात सुन के मजा आ गया, बधाई देना चाहता हूँ। आपने देखा था? हाँ जी सर, मुझे भी बहुत हाँ। बहुत तो बहुत। मैं बीच अभी वो बीच एक में वीडियो आवाज चली गई डालूंगी थी। आज का। हाँ हाँ। जी जी। वो उनके घर के लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और वो नहीं, एक बोले ही दिन कि में मेरे इतना को जो रिजल्ट आया नाक ना। में आप डालते हैं। हाँ सर, वो लेप भी करती हूँ, कर्णमूल जो ग्रंथि है उसके पास उनका स्वेलिंग भी है। और बाद में शिरावेद वगैरह बाद में करेंगे, अभी तो इसको लेके ही चल रहे हैं, संतर्पण ही कर दें उनका। और वो आज सवेरे सब बताई ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब लग रहा है कि वो ठीक हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं परसों ऐसा का जो केस ली सर। क्लिनिकल परसों का क्लिनिकल समाशा देखिएगा। 10 तारीख जी का क्लिनिकल समाशा देखिएगा। उसमें पूरा सेशन में हम लोगों ने वो केस डिस्कस किया था। परसों वाला, 10 तारीख वाला। मेरे फेसबुक पे जाके देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है। वो कितना ऐसे कांप रहे थे, कंपवात जैसा था, तांडववात था।
तो पेशेंट अब एक वो बस्ती में। तांडव वातारी लोह तो नहीं मिल रहा है सर उसके। उसमें मैंने फिर बना के योग चलाया है, और शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए मैंने चला दिया है। सब कुछ मैंने पूरा सारा एफर्ट डाल दिया है सर। हाँ, अच्छा है ना मैम, आप कितना चैलेंजिंग केसेस को आसानी से सॉल्व कर देती हैं। अच्छी बात है ना। सबका है सर सहयोग। जी। जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, प्रणाम सर। सर ये सर थोड़ा सा मुझे जानना था जो पंचतीर्थ पंच प्राशस्त्य बस्ती में द्रव्यों की मात्रा क्या क्या लेनी चाहिए सर? वो तो चरक संहिता में प्राश्रुति वाला जो सिद्धि स्थान है ना, वो उसमें दिया होगा। मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ। पंच प्राश्रुति की बस्ती पूछ रहे हैं ना? हाँ सर। तो प्राश्रुत योग्य अध्याय जो है ना सिद्धि स्थान में, वो देखना पड़ेगा। जी सर। मुझे अभी चरक संहिता नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं कैसे बताऊं। तो और कोई, हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका ऑडियो ऑन नहीं है। सर, नहीं। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए प्लीज सर। महेंद्र सर। नहीं सर, आपने बढ़िया बताया, लेकिन ये मैडम के उसमें ही था क्यों मैंने वो सेशन लिया नहीं था। तो इसमें एक गंधर्व रस नाम से आता है, उसमें रस रत्न समुच्चय में है वो। मैं चाहूँ तो उसको डाल दूंगा, उसमें ज्यादा ड्रग्स भी नहीं है, उसमें केवल क्या है कि गंधक और पारद पारद 1 गुना और गंधक है 8 गुना, उन दोनों को जला के और पिघला के उसमें बराबर की मात्रा में हरित की डाल के उसको वो रस बनाते हैं, और उसको कम बात में उसका अच्छा रिजल्ट होता है। क्योंकि मैंने भी वो रस बनाया था, उसका रिजल्ट भी मैंने लिया है। इसलिए उसके बारे में कह रहा था, जैसे मैडम ने कह रही है वो रस नहीं मिलता है, तो मैंने उसको बनाया था इस तरह से। जी सर। अभी क्या है ना, मैं ये बस्ती वाला थोड़ा ब्रेक करता हूँ, क्योंकि मैं और लंबा खींचूंगा तो बोर होगा लोगों को। आप लोग अगर बैगन का सब्जी खाते हैं सपोज, और बैगन और रोटी खा रहे हैं, तो अगर आपका 20 दिन हो गया ना, तो बैगन बोर लगेगा, फिर खाने का मन नहीं करेगा। कुछ नया नया चाहिए। वैसे दिमाग को भी ना, हमारे साधक पित्त को भी नया नया टॉपिक चाहिए। एक ही चीज नहीं, अभी इतना हो गया ना। बाकी चीजें हैं इसमें, और भी पढ़ाने वाले बातें हैं, ये हम बाद में कभी करेंगे। इस ठीक है। बुक को पढ़ने के बाद इसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे, जब और ज्यादा कुछ पीछे को होगा तो और नॉलेज मिल जाएगी, तो एक्स्ट्रा हाँ यदि कुछ रहेगा जब वो बाद में आपसे पूछ भी सकते हैं, और प्रैक्टिकल में फिर सारी और निकल हाँ जाएगी वो। हाँ जी सर। अभी हम बेसिक ऑफ आयुर्वेद, मतलब मूलभूत सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत पे हम लोग मंडे से सेशन करेंगे। और उसमें नया नया होगा, एक ही चीज कभी रिपीट नहीं होगा। वो चीजें आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप लोग बोलेंगे कि कुछ नया नया सीखने को मिला। मैंने उसके नोट्स वगैरह बनाए हैं, अपने सर के नोट्स देख के, तो आप लोग देखिएगा, मंडे से करेंगे। तो मैं अभी का सेशन बंद कर देता हूँ, अभी इतना काफी है। सर थैंक। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर मैंने अभी चरक खोली है सर, इसमें लिखा है पंचतीर्थ पंच प्राशस्त्य बस्ती में परवल की पत्ती, नीम की छाल, चिरायता, रासना और सप्तपर्ण की छाल, इनके समान भाग से विधिवत क्वाथ बनाया हुआ क्वाथ 4 प्रशस्त और घी 1 प्रशस्त, इनमें से सरसों कल्प मिलाकर मथी से मथ कर दी गई। ये पंच प्राशस्त्य निरुबस्ती, प्रमेह और अभिषेक और कुष्ठ रोग को दूर करती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा सर, इसमें मात्रा कितनी कितनी लेनी चाहिए प्रत्येक द्रव्य सर की? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसी टॉपिक यस पर। सर। मेरे साथ एक मेरे क्लासमेट थे, एमडी के क्लासमेट, डॉक्टर मंगेश डिमले जी। उन्होंने इसी पे रिसर्च किया है, पूरा उनका थीसिस है, क्लिनिकल ट्रायल भी है। तो मैं उनका नंबर ग्रुप में डालता हूँ, आप उनसे पूछिए। और उनकी वाइफ जूनियर थी, तो मेरे मैं क्लास मैं प्रमेय मैं पे काम बताऊं किया। सर, हाँ बताइए। मतलब इसको अपन ने 600 ml के आसपास देते हैं, तो 600 ml पे आप 120-20 ml के हिसाब से उसको लगा लो, 480 हो गया और 120 हो गया आपका घृत। इस तरह से बन देते हैं, क्योंकि इसमें तो 1000 के करीब बताया ये। क्योंकि 1% का मतलब होता है 4 फल, और 4 फल का मतलब होता है 200 ml के करीब। लेकिन इतनी मात्रा अपन पेशेंट को आज देते नहीं है, आज अपन मात्रा 600 और 650 ml के आसपास देते हैं। तो उसके हिसाब नहीं से सर, इसकी एक मात्रा प्रतिशत सेट कर 8 सकते हैं। तोला, 1% 8 तोला के बराबर होता है सर ना? नहीं सर, 4 फल बराबर 1%। अभी तो आपने पढ़ा था, अभी अभी ये सर पढ़ा रहे थे, उसी में तो आएगा, देखो हाँ, आप। 4% द्रव्य सर, 1% जो है वो 8 तोला के 80 ग्राम के आसपास हो गया। हाँ, तो 80 ग्राम हो ना, 4 फल मैं 4 फल तो के। सर ये 5 द्रव्य है सर, तो 8 पंजे 40, 400 ग्राम द्रव्य हो गए सर। अरे नहीं, अरे सर, मैं कैसे नहीं, मुझे अभी देखिए सर। मुझे अभी वापस वापस से वो भैंसा रत्नावली वगैरह या खोलनी पड़ेगी, उसमें है सारे, ये मैंने एक बार डाला भी था।
भाव प्रकाश में भी है वो। 4 पल बराबर 1 परिस्थिति होती है सर। ठीक है सर। सर मैंने ना ग्रुप में अपने वो क्लासमेट का डाला है, उन्होंने मधुमेह के पेशेंट में पंच प्राश्रुति की बस्ती दिया था, और उनके पास डेटा भी है, और आप उनसे थीसिस मांग सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं जो भी डाउट है। और उनकी वाइफ हमारी जूनियर थी, उन्होंने भी कुष्ठ व्याधि में पंच प्राश्रुति की बस्ती दिया है। तो उनका क्या अनुभव है, जिन्होंने इस पे काम किया है 3 साल, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैंने नंबर दिया है, आप उनसे बात करिए और मेरा रेफरेंस दीजिए, वो बताएंगे। ठीक है उनसे गंगवार सर? हाँ। जी थीसिस ले लो सर, उसको डाल दे वो, तो फिर ठीक रहेगा, वो सबके काम आ जाएगी फिर। हाँ, तो उनका थीसिस का पीडीएफ भी लेके अगर मांगे ना तो वो मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा सबके लिए। पूरा क्लिनिकल ट्रायल किया है मधुमेह रोगी में, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है गंगवार सर, आप कॉल करिए उनको, मैं जो नंबर दिया हूँ ठीक वो सर। आपको दे देंगे। हाँ ठीक है। और ये मैं किताब जो है ना, इसको मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ, दोनों किताबों को, और ये फिर आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, और हम और डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने सहयोग दिया। अब हम मंडे से कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे, और आज रात को 9 बजे मिलते हैं। आप लोग केसेस लेके आइए, केस टेकिंग करेंगे हम। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। 1 मिनट, ये एंड नहीं हो रहा। हाँ, एंड कर दे।